चलिए यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 49 और यहाँ पर सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है आपका एज, ए एस, और यहाँ पर ध्यान से समझना है क्योंकि स्पीकिंग कोर्स की क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ए एस एज। अब ये क्या होता है, ये सिंपल सा हम दो, हमारे तो अभी नहीं है मतलब ऐसे समझ लो जस्ट फन एज। अब यहाँ पर एज की कई कहानी होती है, कई कहानी का मतलब अगर एज अकेला है ना, तो इसका अर्थ निकलता है जैसा, जैसी, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे। ध्यान देना, अभी इसकी बात मैं सुनूंगा भी। जैसा, जैसी, जैसे। अगर मैं कहूं जैसा कि हम सब जानते हैं, बस हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, एज बी ऑल नो। जैसा कि हम सब जानते हैं, या एज बी नो भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, या जैसा कि हम सबको मालूम है, या जैसा कि हम सबको पता है। ये कई तरीका। तो अगर एज अकेला है तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा बताइए? जैसा, जैसी, जैसे से इसका सेंस निकलेगा। अब अगर मैं कहूं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इसका होगा एज यू सो। अब यहां पर ध्यान देना, एज यू सो, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, इसका सेंस क्या निकलता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, या वैसा पाओगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर है? तो यहां पर देखिए एज यू सो, अब होना क्या चाहिए, एज यू बीन सो होना चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ग्रामर में थोड़ा सा, अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो यही सही है। और वैसे भी एक तरह से ये फ्रेजल वर्ब है, कहावत है। जैसे हिंदी में कहावत होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी खुद पार उतरनी, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसे भरनी, मतलब ये जैसा काटोगे वैसा काटोगे, सेम वैसा, अरे जैसा बोगे वैसा काटोगे, सॉरी। इसकी इंग्लिश होती है एज यू सो, सो शैल यू रीप। ये फिक्स है, यही होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है, वैसे ये भी है। क्लियर है? अच्छा, जैसी आपकी मर्जी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एज योर विश, या एज यू वांट। कई तरीका है, देखो एज यू वांट, जैसा आप चाहो, या बोल सकते हो एज यू लाइक, जैसा आप चाहो, जैसा आप पसंद करो, ठीक है। या बोल सकते हैं एज योर, ओपन करो, एज योर डिजायर, है ना, एज योर डिजायर। इसका मतलब ये है कि जैसी आपकी इच्छा। एज योर डिजायर का मतलब क्या हुआ, जैसी आपकी इच्छा। क्लियर है? तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहां जैसी आपकी इच्छा कई है, ये देखो इतने मिल गए। एज योर डिजायर, एज योर विश, एज यू वांट, एज यू लाइक, ये हो गया आपका। क्लियर है? अगर हम कहें जैसा आपने कहा मैंने किया, जैसा आपने कहा मैंने किया, यानी कि आई डिड, मैंने किया। जैसा आपने कहा व्हाट यू सेड, अब यहां पर व्हाट के प्लेस पर एज लगा दो, व्हाट भी सही था, व्हाट मतलब जो आपने कहा मैंने किया, तो जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड मैंने किया, एज जैसा कि, यू सेड जैसा कि आपने कहा, आई डिड मैंने किया, एज यू सेड जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया। ये हो गया आपका। क्लियर है? अब जैसे मैं कहूं जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा, तो फ्यूचर में जा रहा है, आई विल डू, मतलब मैं करूंगा। यहां पर जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, डू डिड डन, आई डिड एज यू सेड, बट वहां पर क्या हो जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, यानी कि आई विल डू, मैं करूंगा, एज यू से जैसा आप कहोगे, जैसा आप कहते हो, आई विल से मैं वैसा, सॉरी आई विल
आई विल डू, मैं वैसा करूंगा या करूंगी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? एज यू विल से, जैसा आप कहोगे आई विल डू, मैं वैसा करूंगा। लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म ये होगा एज यू से आई विल डू। अगर आप विल बोल भी देते हो गलत नहीं होगा, चल जाएगा, है ना, गलत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल डू, आगे पीछे कर सकते हो। एज यू विल से, जैसा तुम कहोगे आई विल डू, मैं वैसा करूंगा, ये हो गया। अगर मैं ऐसे, जैसा कि मुझे पता है, एज आई नो, जैसा कि मुझे पता है, एज आई नो। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो एज, एज मीन्स क्या होगा? जैसा, जैसी, जैसे। जैसे जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो। जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो, एस ओ डब्ल्यू, एस ओ डब्ल्यू, सो मीन्स होता है बोना। एज यू सो, सो शैल यू रीप, वैसा आप काटोगे। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, या जैसे मतलब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। एज योर डिजायर, एज योर विश, ओके, एज यू लाइक और एज यू वांट। यहाँ पर आई डिड एज यू सेड, मतलब मैंने किया, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। इसका मतलब क्या होगा? जैसा आपने कहा मैंने किया, जैसा आपने कहा मैंने किया। इसका मतलब क्या होगा? जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, ये सेंस निकलेगा। अच्छा ये बताओ, पहला क्लियर है? इतना क्लियर है ना? एज, अब एक बार बताओ सब लोग साथ में बताना, अगर एज अकेला है तो उसका सेंस किससे निकलेगा? जैसा, जैसी, जैसे। अगर हम कहें, अब मैं हिंदी बोलूंगा आपको इंग्लिश, जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो। जैसा कि मुझे पता है, एज आई नो। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज योर विश, एज यू वांट, एज यू लाइक, एज योर डिजायर। क्लियर है? जैसा आपने कहा मैंने किया, एज यू सेड आई डिड, एज यू सेड, जैसा कहा आई डिड, मैंने वैसा किया। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, आई विल डू एज यू से। क्या हो जाएगा? आई विल डू एज यू से। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करने वैसी भरने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबका मतलब क्या होगा? एज यू सो, 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 एस ओ डब्ल्यू, एज यू सो, सो शैल यू रीप। समझ में आया? इसे लिख लीजिए, जल्दी से इसे लिखिए। क्या हुआ? एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू अंडरस्टैंड यू। अब यहाँ पर जैसे क्या है, हमने क्या बोला? एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, है ना, टू अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब क्या हुआ? एज अ टीचर, यहाँ पर देखो, या एज अ फ्रेंड, एज अ, मतलब यहाँ पर कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ एज अ का सेंस किससे निकलता है? के तौर पर, के रूप में, की तरह। तो दूसरा जो एज का सेंस निकलता है वो निकलता है के रूप में, के रूप में। या जो सेंस निकलता है की तरह, है ना, की तरह का सेंस निकलता है। या सेंस निकलता है के नाते, ये सेंस निकलता है। ठीक है? या सेंस निकलता है के तौर पर, के तौर पर, ये इतना सेंस निकलता है एज। लेकिन जब इसका सेंस निकलता है तो जनरली एज के साथ में ए ऐड हो जाता है, एज के साथ में ए ऐड हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किया। इससे कुछ ज्यादा हो गया, है ना, सिंपल से ऐसे समझो। सुभाष चंद्र बोस ने एक नेता के रूप में, एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्वतंत्रता संघर्ष में क्या किया? एक
रोल किया, बहुत बड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। ठीक, या अभी पहले मैं थोड़ा सा इजी बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो एक दोस्त होने के नाते तो सबसे पहले ये बना दो एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड ये हो गया एक दोस्त होने के नाते। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग मीन्स मैं पूछ रहा हूं। अब किससे पूछ रहा हूं? तुमसे, तो आई एम आस्किंग। ठीक है, ये हो गया आपका एज अ फ्रेंड आई एम आस्किंग टू यू, एक दोस्त के नाते। अच्छा एक आप लोग बताओ, अगर मैं कहूं इसी को ऐसे चेंज कर दूं कि वो मेरे सहायक के रूप में काम करता है। सहायक का मतलब असिस्टेंस के रूप में काम करता है, जब मैं नहीं रहता हूं या मेरी हेल्प करता है, तो वो मेरी सहायक के रूप में यानी कि असिस्टेंट के रूप में काम करता है। तो क्या हो जाएगा? ही, अरे यार, ही वर्क्स मीन्स वो काम करता है, सिंपल सा हो गया। एक सहायक के रूप में तो एज माई असिस्टेंट, एज माई असिस्टेंट मतलब मेरे सहायक के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर ए नहीं लगेगा, अगर यहाँ केवल होता वो सहायक के रूप में काम करता है तो एज अ असिस्टेंट, वो मेरे सहायक के रूप में काम करता है तो एज माई असिस्टेंट कर दो। ठीक है, या अगर मैं कहूं कह दूं एज अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी, एक टीचर के नाते ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो यहाँ इट्स जो है एक्चुअली इट इज है, इट्स का मतलब है इट इज। तो एज अ टीचर मतलब एक टीचर के नाते या एक टीचर के रूप में, एक टीचर की तरह, एक टीचर के तौर पर, इट्स माई ड्यूटी। अब थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस वाला मैं बनाता हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी, भारत को आजाद कराने के संघर्ष में, भारत को आजाद कराने के दौरान में, आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में क्या किए? उभर कर आए, मतलब सामने आए। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड आउट, इमर्ज्ड आउट का मतलब होता है उभर कर आना। और एज एन इम्पोर्टेंट लीडर, एज एन इम्पोर्टेंट लीडर का मतलब एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में, और वो भी क्यों? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में। तो इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो अभी आप अगर लॉन्ग ना कैच कर पा रहे हो तो छोटा वाला ही देख लो, है ना, सिंपल सा। एज आ का सेंस निकलता है के रूप में, की तरह, के नाते या के तौर पर। जैसे एज अ फ्रेंड आई एम आस्किंग यू, ही वर्क्स एज माय असिस्टेंट, एज अ टीचर इट्स माय ड्यूटी। इस तरह से आप बोल सकते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट इट्स माय ड्यूटी टू लर्न, है ना, याद करना जो है मेरी ड्यूटी है। ऐसे कई सारी चीजें बनाया जा सकता है। क्लियर? एज अ सन इट्स माय ड्यूटी टू सर्व माय पेरेंट्स। क्लियर? ये आपका हो गया। तो इसे लिख लीजिए, छोटा सा है के रूप में, पहला अकेला रहेगा जैसा जैसे जैसे, दूसरा के रूप में, की तरह, के नाते, के तौर पर, है ना, इसे लिखिए पहले। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा सा है एज, लेकिन इसकी वही हाल है, एक कहावत कही गई है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना, ऐसा कह गए मेरे मामा समीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर देखिए अब ये जैसे एज छोटा सा है, बिल्कुल है, और जब अकेला यूज हुआ तो सेंस कैसे निकला? जैसा, जैसी, जैसे। एज ए के साथ इसका सेंस कैसे निकलता है? के रूप में, की तरह, के नाते या के तौर पर। लेकिन अब यहाँ पर देखना, एज एज इन दोनों के बीच में बैठा देते हैं फार, एफ ए आर, और नहीं बोलेंगे फार, एज फार एज, है ना, ये बना आपका एज फार एज। लेकिन अब एक चीज और देखो, इन दोनों के बीच में बैठा देते हैं लॉन्ग को, एज एज के बीच में किसको बैठा देते हैं? लॉन्ग को। तो ये बन गया एज लॉन्ग एज। क्या बन गया? एज लॉन्ग एज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, एज फार एज, फार बोलेंगे और नहीं बोलेंगे, एज फार एज, और इसे एज लॉन्ग एज,
है ना। अब दोनों का सेंस कैसे निकलता है ये समझना है आपको। अच्छा ये बताओ, फार मीन्स क्या होता है? दूर। FAR, फार मीन्स क्या होता है? दूर। जहां तक देख पाओ वहां तक देख लो। देखो दूर की बात कर रहे हैं, देखो जहां तक देख पाओ वहां तक देख लो, बस इसका सेंस ये निकलता है, जहां तक। याद रहेगा ना। फार मीन्स होता है दूर, तो दूर के लिए क्या बताओगे? कितना दूर देख सकते हो? बताओ तुम कितना दूर देख सकते हो? अब तुम करो, जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक मैं देख सकता हूं। तो इसका सेंस निकलता है जहां तक, या जहां तक की, जहां तक की। अब देखो यहाँ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा होता है। तो लॉन्ग मीन्स होता है कितने लंबे समय तक तुम देख सकते हो, कितनी देर तक देख सकते हो, है ना। तुम कितनी देर तक देख सकते हो। तो देर आया यहाँ पर, कितनी देर तक। आपका जब तक तुम देख सकते हो तब तक मैं भी देख सकता हूं। ध्यान देना, जब तक कि तुम बैठोगे, जब तक कि तुम यहाँ रहोगे, नहीं जाना है। तो जब तक कि, है ना। तो इसका सेंस क्या निकलता है? जब तक कि। ऐसे इसको मतलब सेंस बनाओ, ठीक है। बिल्कुल जैसे एज फार, एज का सेंस होता है जहां तक या जहां तक की। जैसे फार मीन्स होता है दूर, तो दूर की बात आई तो लोग क्या कहते हैं? कहां तक देख सकते हो? तो आप बताते हो जहां तक तुम देख लोगे वहां तक मैं भी देख लूंगा। तो ये एज फार, एज का सेंस क्या निकल गया? जहां तक या जहां तक की। लेकिन लॉन्ग मीन्स कितने लंबे समय तक आप देख सकते हो, कितनी देर तक देख सकते हो। जब तक तुम देख सकते हो मैं भी देख सकता हूं, है ना। तो जब तक, एज लॉन्ग, एज का सेंस निकल गया जब तक की। क्लियर है ना दोनों में? इसमें भूलोगे तो नहीं। अब जैसे मैं कहूं जहां तक मुझे पता है ना कि वो चोरी नहीं कर सकता है, तो जहां तक मुझे पता है इंग्लिश क्या हो जाएगी? एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो, जहां तक कि मैं जानता हूं, जहां तक कि मुझे पता है वो चोरी नहीं कर सकता है। तो ही कांट, ही कैन नॉट, ही कांट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता। सिंपल सा, ही कांट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता। जहां तक मुझे पता है ना वो बात करेगी। As far as I know, एज फार एज आई नो सी विल टॉक, सी विल टॉक। अगर नहीं करेगी तो सी विल नॉट टॉक। कुछ भी यहाँ पर ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी चीज यहाँ पर ऐड कर दो, आपके ऊपर है। जहां तक मुझे पता है कि मैं, जहाँ तक मुझे पता है तुम मिलोगे, जहां तक मुझे पता है तुम मिलोगे, कुछ भी यहाँ ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यू विल मीट कर दो, जहां तक मुझे पता है तुम फोन करोगे। एज फार एज आई नो यू विल कॉल मी। कई सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बस आपके पूरा पाते दिमाग। जहां तक मुझे पता है वो नहीं आएगा, देखना। ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। जैसे मुझे कहना जहां तक मुझे पता है ना वो एक सज्जन व्यक्ति, वो एक नेक व्यक्ति। तो एज फार एज ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन। अब देखो एज लॉन्ग, एज का सेंस किससे निकल रहा है? जब तक की। जब तक कि मैं यहाँ हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लगा तो दिखाए। जब तक कि मैं यहाँ हूं, कुछ लोग धमकी देते ना, और सही भी धमकी, कई बार धमकी भी काम दे जाती है। भले औकात कुछ ना, एकदम थोड़ा सा ऐसे तेज तर्रार आवाज में बोल दो, अगला कहे भाई भाग, पंगा हो जाएगा यहाँ पर। जब तक मैं यहाँ हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तो जब तक के लिए क्या होगा? एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक कि मैं यहाँ हूं, ये हो गया। जब तक कि मैं यहाँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। क्या हो जाएगा? नोबडी, नोबडी मीन्स होगा कोई। नोबडी कैन डेयर, कोई साहस भी नहीं कर सकता है। हाथ लगाने की तो बात ही दूर, कोई डेयर मीन्स साहस नहीं कर सकता है टू टच यू, तुमको टच करने की, तुमको छूने की, तुमको हाथ लगाने की। नोबडी कैन डेयर टू टच यू, कोई तुम्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं कर सकता, मतलब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आया कैसे बना? एज लॉन्ग एज मतलब हो गया जब तक की। आई एम हेयर मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें। नोबडी कैन डेयर मतलब हिम्मत नहीं कर सकता है टू टच यू,
छूने का, तुम्हें टच करने का। जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो। तो जब तक के लिए क्या हो गया, एज लॉन्ग एज तुम चाहो, यू वांट, एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, तुम यहाँ रुक सकते हो आपका। ठीक है, अगर मैं कहूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट, यू डोंट नीड वरी, यू डोंट नीड वरी, तुम्हें चिंता करने जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका। तो सिंपल से देखो कितना आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सेट हो जाएगा। एज अकेला था तो सेंस कैसा निकला, जैसा, जैसी, जैसे। एज के साथ ए आया तो इसका सेंस कैसे निकला, के रूप में, की तरह, के नाते, के तौर पर। एज, दो एज के बीच में फार को बैठाया गया, दो एज के बीच में लॉन्ग को बैठाया गया, तो यहाँ बना एज फार एज। फार मीन्स होता है दूर, फार मीन्स क्या होता है, दूर। तो तुम कहां तक देख सकते हो, कितनी दूर तक देख सकते हो, तो आप कह लो जहां तक तुम देख सकते हो, तो बस एज फॉर एज का सेंस किससे निकला, जहां तक या जहां तक की। और यहाँ एज लॉन्ग एज का सेंस निकलता है जब तक की। जैसे यहाँ पर एज फॉर एज मतलब जहां तक आई नो, मुझे पता, जहां तक मैं जानता हूँ। ही कांट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता है। एज फॉर एज मीन्स जहां तक आई नो, जहां तक मुझे पता है। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस ऐड करो, वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी, या वो जो है अब यार कोई सेंटेंस इंस्टेंटली याद नहीं आता, जो याद आता उल्टा पलटा आता आप सेंटेंस का नंबरिंग है कर ना। दीजिए। यहाँ पर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आपका दो एग्जांपल मैंने बता दिया, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो एज लॉन्ग एज का सेंस किससे निकलता है, जब तक की। जैसे एज लॉन्ग एज मींस जब तक की आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। नोबडी कैन डेयर टू टच यू, कोई भी पर्सन तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। एज लॉन्ग एज जब तक की यू वांट, तुम चाहो, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रह सकते हो। फिर यहाँ एज लॉन्ग एज मींस जब तक कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया, क्लियर है। देखिए यहाँ इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसका ये दोनों, इसे लिख लीजिए पहले। अभी थोड़ी सी कहानी और है एज की। अब यहाँ पर देखिए आपका एज है, ये तो हो गया तीन यूज, जैसा, जैसी, जैसे, के रूप में, की तरह, के नाते, के तौर पर। और एज फॉर एज का सेंस जहां तक या जहां तक की। एज लॉन्ग एज का सेंस जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, जब तक की के सेंस में। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, एज के बाद में अगर सच को लिख देते हैं और सच के बाद में एज को लिख देते हैं, यानी कि हेर फेर कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों केवल अंदर ये आगे पीछे लिखा गया है बस, लेकिन दोनों का सेंस अलग निकलता है। जैसे एज सच, इसका सेंस निकलता है ऐसा कुछ। एज सच का एग्जांपल निकलता है ऐसा कुछ, और सच एज का एग्जांपल निकलता है के एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में। या जैसा कुछ, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच एज का एग्जांपल, सच एज का जो सेंस निकलता है वो होता है एग्जांपल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के तौर पर, ये सेंस निकलता है ना। सच एज, दोनों में अंतर याद रखना है ना। बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं सच एज मींस जैसे कि, ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप जैसे कि, सच एज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, मतलब कुछ नहीं है प्यार जैसी, तो एज सच लव, एज सच लव, ठीक है, ये सेंस निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर किसी के कंपैरिजन में ये आपका हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं है ना, अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो देयर इज नो वर्ड एज सच इन इंग्लिश,
आगे आप ऐड कर सकते हैं देयर इज नो वर्ड, मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं। एज सच का मतलब ऐसा कोई या ऐसा कुछ शब्द नहीं है अंग्रेजी में इन इंग्लिश। अब आगे आप ऐड कर सकते हो जिसको मैं नहीं जानता हूँ, या कुछ भी ऐड कर सकते हो। देयर इज नो वर्ड एज सच, ऐसा कोई शब्द नहीं है इन इंग्लिश, इंग्लिश में। ये सेंस आपका निकल गया। अब यहाँ पर और ऐसा मतलब कुछ भी, जैसे हम कहूँ सिंपल से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। देखिए देयर इज नथिंग एज सच, इसका मतलब ये निकल रहा है ऐसा कुछ नहीं। हमारे बीच अगर दो लोग हैं तो बिटवीन अस करना, दो से अधिक हैं तो अमंग अस करना। ये हो गया आपका सिंपल सा मतलब एज सच का मतलब किसके सेंस में इसको यूज किया जाएगा? ऐसा कुछ के सेंस में। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। देयर इज नथिंग एज सच दैट आई कैन नॉट डू। देयर इज नथिंग एज, इसको लिख देता हूँ, देयर इज nothing as such that I can't do। इसका मतलब ये क्या निकला? There is nothing मतलब as such, there is nothing कुछ नहीं, as such ऐसा कुछ नहीं है, that जिसको या जो कि I can't do मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसा कोई देश नहीं है जैसा भारत है। There is no country as such as India, है ना। इंडिया की कंपैरिजन में कोई देश नहीं है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर सच एज का सेंस किससे निकलता है? एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मैं कहूँ मेरे कई दोस्त हैं, सोनू, मोनू, गोनू, मतलब ऐसे कई आदि, ठीक है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। एज सच होगा या सच एज? हाँ, यहाँ पर क्या होगा? सच एज, जैसे कि कौन है? सोनू, मोनू, टोनू और जोनू इटीसी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जानू, भानु, रानू, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया मेरे पास कई दोस्त हैं। सच है जैसे कि, या एग्जांपल के रूप में गिना दो जो भी दोस्त हैं, दोस्त दोस्तिन जो भी है गिन लिख दो, ठीक है। इतना क्लियर है? ये हो गया आपका एज सच मींस ऐसा कुछ, और सच एज मींस एग्जांपल के रूप में। क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताना। चलो, एज अकेला है तो उसका सेंस कैसे निकलता है? जैसा, जैसी, जैसे। एज ए का सेंस किससे निकलता है? के रूप में, के उदाहरण, सॉरी, के रूप में, के नाते, की तरह, के तौर पर। और एज फॉर, एज का सेंस किससे निकलता है? एज फॉर एज का जहां तक या जहां तक की। एज लॉन्ग, एज का सेंस किससे निकलता है? जब तक की, जब तक की। और एज सच, एज सच का सेंस किससे निकलता है? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और सच एज का जैसे मतलब एग्जांपल, जैसे कि, एग्जांपल के रूप में, उदाहरण के रूप में। क्लियर है? ये हो गया आपका। इसे पहले लिख लो, फिर दो और बचा है, इसे लिखिए। देखिए अब यहाँ पर एज का दो और बचा है, ठीक है। और एक है, जैसे एज अकेला रहता है तो जैसा, जैसी, जैसे का सेंस देता है। लेकिन एज जब अकेला रहता है ना तो ये क्योंकि का भी सेंस देता है, क्योंकि। और इसकी मीनिंग तो पता ही है, इसकी मीनिंग बिकॉज भी होता है, इसकी मीनिंग सिंस भी होती है, इसकी मीनिंग और क्या होता है? फॉर, एफ ओ आर, फॉर भी होता है। इसकी मीनिंग देयरफॉर भी होता है। ना 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 ना, इसकी मीनिंग हेंस, एच ई एन सी ई, हेंस भी होता है। मतलब तीन मेन तो यही है, बिकॉज, सिंस, फॉर। अब देखो एज मीन्स क्योंकि, क्योंकि के सेंस में चार वर्ड का यूज किया जा सकता है, एज का, बिकॉज का, सिंस का और फॉर का। जैसे मैं कहूं वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो ठीक नहीं था,
वो स्कूल नहीं आया, he did not come to school, he did not come to school, वो स्कूल नहीं आया। ये अच्छी राइटिंग जो है। ठीक है, अब क्योंकि वो क्या था, बीमार था, He was- तो क्योंकि वो बीमार था, because he he was was ill. ill, एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा since ill. he was ill, और क्या बोल सकते हैं, as he was ill, और क्या बोल सकते हैं, और he was ill। लेकिन ज्यादा यूज किया जाता है because का, और as का भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ जो as का यूज क्योंकि के सेंस में निकल रहा है, एक्चुअल में होता क्या यहाँ पर है, as का जो सेंस निकलता है ना, वो निकलता है जैसा कि, ये जैसा कि का सेंस देता है। ठीक है, जैसा कि का सेंस देता है ये चीज, है ना। अब आप यहाँ देखो, जैसा कि का सेंस देता है, जैसे he did not come to school, वो स्कूल नहीं आया, अगर आप because लगा रहे हैं तो because he was ill, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, लेकिन as he was ill, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्लियर है ना, जैसा कि जैसे देखो, he did not come to school, वो स्कूल नहीं आया, as he was ill का मतलब जैसा कि वो बीमार था, इसलिए नहीं स्कूल आया ना, ये सेंस निकल गया आपका। चलो एक आप लोग बताओ, वो समय पर नहीं आ सका क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो इसका होगा he couldn't come on time, इसका मतलब हो गया वो समय पर नहीं आ सका, he could not come on time, वो समय पर नहीं आ सका क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो as train was late, क्योंकि ट्रेन लेट थी। या यहाँ पर as की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, because, दो का ही यूज करो, ठीक है, because train was late, as का सेंस एक्चुअल में निकल रहा है जैसा कि ट्रेन लेट थी, इसलिए वो समय पर नहीं आ सका। अब ये हो गया। अब भाई एक और है, ये जो as है ना, एक सेंस और देता है, और वो क्या है, वो देता है जैसे ही, as और किसका सेंस देता है, जैसे ही का सेंस देता है। ठीक है, जैसे ही, और जैसे ही के लिए और भी शब्द का यूज किया जाता है, as जो है जैसे ही का सेंस देता है, और जैसे ही के लिए आप यूज कर सकते हैं as soon as, जैसे ही के लिए as soon as का यूज कर सकते हैं, जैसे ही के लिए आप यूज कर सकते हैं the moment का यूज कर सकते हैं, जैसे ही के लिए आप no sooner का यूज कर सकते हैं, no sooner का यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, ये हो गया आपका लास्ट था, जैसे ही बापू आए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही बापू आए तो as the father came, जैसे ही बापू आए, अरे सॉरी पिताश्री आए, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि I started studying, ये हो गया। या आप इसको स्टडिंग या रीडिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो as का यूज, इसकी जगह आप और किसका यूज कर सकते हो, रीडिंग वहाँ यूज होता है जब कुछ पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, रीडिंग का मतलब हल्का फुल्का, ऐसे जो है जब पापा आते हैं तो ऐसे स्टडी करने मतलब ऐसे नाटक करते हैं। मान लो नहीं पढ़ रहे हो, बापू आ गए अचानक से, तो आप क्या करते हो, किताब खोल कर एकदम पढ़ने लगते हो, थोड़ा सा ऐसे होता है, मैंने किया है ना, आप लोग किए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। as soon as नहीं किए होंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं हम लोग की as soon as की जगह आप as soon as का भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप और किसका यूज कर सकते हैं, the moment नहीं, the moment का यूज कर सकते हैं, या इसके जगह आप यूज कर सकते हैं no sooner का यूज कर सकते हैं, ये है आपका।
क्लियर है? तो ये हो गया आपका एज कंप्लीट। इसे लिख लो, फिर मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, कंप्लीट है आपका।